कहानी शुरू होती है चंबा के एक छोटे से गांव से। चंबा, जो हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ों में स्थित है, वहां का एक पुराना और वीरान सा घर कई सालों से सुनसान पड़ा था। इस घर का इतिहास गांव वालों के बीच कई तरह की अफवाहों और डरावनी कहानियों का हिस्सा बन चुका था। गांव वालों का कहना था कि इस घर में एक व्यापारी हुआ करता था जो अचानक गायब हो गया। फिर कुछ अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो गयी। रात के समय घर के पास से किसी महिला के रोने की आवाजें आती थी, लेकिन कभी किसी ने उस महिला को देखा नहीं। लोग कहते थे कि यह घर भूतिया है। एक रात गांव में एक युवक अर्जुन नाम का लड़का था, जो बहादुरी का बहुत शौकीन था। उसने ठान लिया कि वह उस घर में रात बिताएगा और यह साबित करेगा कि ये सारी बातें महज अफवाह है। तो अर्जुन ने उस घर की ओर कदम बढ़ाए। घर के पास आते ही उसकी सांसें तेज हो गईं और ठंडी हवा का झोंका उसे कंपा गया। वह घर में दाखिल हुआ और जैसे ही वह अंदर गया, एक अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया। अर्जुन ने देखा कि घर के अंदर कोई नहीं था, लेकिन अचानक उसे एक सफेद साड़ी पहने महिला दिखाई दी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी और हाथ में जलती हुई मोमबत्ती पकड़ने के बावजूद उसके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और महिला से पूछा, तुम कौन हो? महिला की आवाज बहुत धीमी थी, तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। अर्जुन को अब पूरी तरह से डर लगने लगा। वह कांपते हुए पीछे हटने लगा। तभी उसने देखा कि महिला के पीछे दीवारों पर खून के धब्बे थे। घर में अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे दीवारें खुद बोल रही हों। अर्जुन का मन बहुत डर गया और जैसे ही महिला ने एक कदम आगे बढ़ाया, अर्जुन पल भर में घर से बाहर दौड़ पड़ा। अर्जुन ने जैसे ही गांव वालों को यह कहानी बताई, उन्होंने बताया कि उस घर में एक महिला का भूत है, जो अपने मरे हुए पति के लिए हर रात रोती है। व्यापारी का हत्यारा वही था और उसकी आत्मा अब हर रात उस घर में प्रकट होती है। लोग कहते थे कि जो भी उस घर में रात बिताता था, उसकी किस्मत अजीब हो जाती थी और वह कभी भी घर से बाहर नहीं निकल पाता था। गांव वालों का कहना था कि वह महिला सिर्फ उस व्यापारी की हत्या करने वाले को ही नहीं, बल्कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है जो घर के पास आता है। तब से उस घर को भूतिया घर कहा जाने लगा। अर्जुन के बाद कोई भी उस घर के पास नहीं गया और चंबा के गांव वालों ने सीखा कि कुछ चीजें सिर्फ अफवाह नहीं होती, बल्कि सचमुच डरावनी होती हैं।